सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीचिद्घनगणेशाय नमो मह्यं सुखनित्यं सुप्रकाशं व्यापकं नामरूपयोः अधिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्वनिर्मलम् अपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेवाहन्नमत्वन्यदिति मे निश्चिता मतिः। टिप्पण देखने वाले थे प्राणात्मवाद खंडनम। तो प्राण आत्मा है, इंद्रिय आत्मा नहीं हो पाएंगे करके ये बताया। इंद्रियात्मवादी जो लोकायतिक है उन्होंने क्या कहा कि स्थूल शरीर आत्मा नहीं होगा, इंद्रिय आत्मा होगा। उनका खंडन करके हिरण्यगर्भ उपासकों ने कहा कि इंद्रिय आत्मा नहीं होंगे, अभी प्राण आत्मा होगा करके कह रहे हैं। ऊपर अभी ठीक है, टिप्पण समाप्त कर लेते हैं। प्राण आत्मवाद खंडनम, इसमें युक्तियां देते, जैसे टिप्पण में पहले बहुत सारी युक्तियां दी जिससे इंद्रिय आत्मवाद का खंडन किया। अभी कहते हैं समष्टि प्राण हिरण्यगर्भ उपासक मत जो है मतम असंगतम। जो समष्टि प्राण हिरण्यगर्भ, क्योंकि प्राण क्या है, ये सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत होता है, तो हिरण्यगर्भ समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी है। तो इन हिरण्यगर्भ की जो उपासना करते हैं वो समष्टि प्राण की उपासना करते हैं, और हिरण्यगर्भ रूप फल प्राप्त होता है वैसे, तो हिरण्यगर्भ का ही उपासना करते हैं। तो उनका मत ये ठीक नहीं कहते। क्या मत? प्राण ही जो है वो आत्मा है, ये ठीक नहीं है। तो उसमें पहली युक्ति देते हैं, बाह्य वायुवत प्राणस्य अपि वायु विशेषत्वात् न स आत्मा। तो कहते हैं ये प्राण जो आत्मा है आप कह रहे हो वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि बाह्य वायु जो है वही जब भी शरीर के भीतर जाता है उसको प्राण कहते हैं। तो ये आप उपासना तो हिरण्यगर्भ की करते हैं, समष्टि प्राण की, जिसमें वो अभिमानी देवता है, चेतन है। किंतु यहाँ जो आप प्राण को ही आत्मा कहते हो वो व्यष्टि में या कहीं भी हो जहाँ प्राण है वो तो वायु है। प्राण तो क्या है, बाह्य वायु जैसे जड़ है, वही जब भी भीतर जाता है शरीर के तभी उसको प्राण कहते हैं। तार्किक कहते हैं अंतःसंचारी वायु प्राण, तो अंतःसंचारी जो वायु है उसी को प्राण कहते हैं। तो ये वायु विशेष है, उसमें कोई भेद नहीं है। वायु विशेषत्वात् न स आत्मा, न स प्राण आत्मा। प्राण तो आत्मा नहीं होगा, क्योंकि वायु को आत्मा नहीं कहते। अब बाहर जो वायु उसको आत्मा कहते कि नहीं, तो भीतर जाने से कैसे वो आत्मा बन जाएगा। एक वो हो गया। दूसरा कहते हैं प्राणस्य अदर्शनम न नियमेन मरण कारणम। अभी जो आप कह रहे हैं कि प्राण नहीं है इसीलिए मरण हो गया, तो प्राण मरण का कारण हो गया, जिसके चलते शरीर जीवित रहता है, और जिसके जाने के बाद शरीर जीवित नहीं रहता है, तो प्राण के अदर्शन से शरीर जीवित नहीं होता है, इसीलिए वो मरण का कारण है। ऐसे जो आप कह रहे हो वो ठीक नहीं है। नियम है ना, ऐसा नहीं है। कैसे? वृक्षादिषु प्राण अदर्शने अपि। आप प्राण देख रहे हो क्या वृक्ष में? वायु प्राण नहीं देख रहे हो, तो जब भी प्राण में जो चलन होता है वो बाह्य वायु के कारण होता है। उसके प्राण तो आपको प्रत्यक्ष नहीं है। जैसे कोई जीवित है कि मर गया व्यक्ति, देखने के लिए उसकी सांस चल रही है, क्या देखते हो आप? प्राण। वृक्ष जीवित है, मर गया, उसके लिए क्या प्राण देखोगे? उसके वायु माने जो प्राण चल रहे क्या देखोगे? नहीं देखोगे। तो कि वृक्षादिषु वृक्ष भी जीवित है, किंतु उसमें प्राण प्रतीत नहीं होता है। आप तो ये मनुष्य के लिए आपने सीमित कर दिया। तो वृक्षादिषु प्राण अदर्शने अपि तेषाम जीवनात्, वो तो जीवित होते हैं।
और उसमें प्राण का नियम से कारण माने व्यभिचार हो गया। अब ये जो नियम आपने बताया जिसके चलते जिस प्राण के चलते शरीर जीवित होता है, ये तो प्राण के चलते प्रत्यक्ष हो रहा है आपको। जो आपने उदाहरण दिया था मनुष्य शरीर में प्राण चल रहा है, ये तो प्रत्यक्ष हो रहा है। इजी ब्रीथिंग पूछेंगे, यही कह रहे हो आप। तो सांस ले रहा है तो जीवित है, तो वृक्ष तो सांस नहीं ले रहा है। इसीलिए तेषाम जीवनात् वृक्षादिषु प्राण अदर्शने अपि तेषाम वृक्षाणाम जीवनात् ये नियमेन प्राणस्य अदर्शनम मरण कारण न भवति, ये सिद्ध हो गया। मनुष्यस्य मूर्छावस्थायामपि क्वचित प्राण सत्व उपलब्धिर नास्ति। तो जो आप सूक्ष्म जो ये प्राण चलते रहता है, पता नहीं चलता है कोई सांस ले रहा है नहीं ले रहा है, तो मूर्छा अवस्था में पता नहीं चलता है, सांस चलती रहती है पर बाहर किसी को पता नहीं चलता कि सांस ले रहा है। ये भी एक उदाहरण दे दिया, पर वृक्ष का उदाहरण पर्याप्त है। अथापि मनुष्य न मृतो भवति, तो मनुष्य के संदर्भ में भी ऐसा होता है, कभी प्राण चल रहे नहीं चल रहे नहीं पता चलता है, सांस ले रहे कि नहीं पता चलता। इसीलिए क्या है कि स्टेथोस्कोप से लगा के देखते हैं कि कहीं हार्ट बीट मिल रही है क्या, ये देखते हैं। प्राण तो बाहर से ऐसे पता नहीं चलता है सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। इसीलिए अथापि मनुष्य न मृतो भवति, तो जो सांस चल रही नहीं चल रही है, प्रत्यक्ष नहीं होगा तो भी सांस चल रही है ये प्रतीत नहीं होता, और तभी भी मनुष्य जीवित रहता है। कभी कभी तो सांस रुकने के बाद भी जीवित होता है। अभी जो प्राणायाम करते हैं उनकी तो माने जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए प्राणायाम जो करते हैं, या सांस को रोक लेते हैं समाधि जाने के लिए, हठ योग में भी करते हैं, या तो जब ही अधिक प्राणायाम कर कर भी प्राण क्या है कि धीरे चलना शुरू होता है, इतना सूक्ष्म होता है कि पता नहीं चलता है सांस ले रहे नहीं ले रहे। कभी कभी तो सांस रोक भी लेते हैं, योगी तो सांस रोक भी लेते हैं, तभी क्या होता है कि आयु बढ़ती नहीं है, तो फिर भी जीवित रहते हैं। बहुत समय तक रोकते हैं, कितने समय तक करके कहेंगे तो ये है विज्ञान में उसकी क्या है कि उसका उनको अनुभव नहीं है, किंतु प्राण रुककर भी चलते रहता है, सांस रुकी रहती है। प्राण रुकता है मैंने सांस रुकी रहती है, अंदर प्राण तो चलते रहता है पर सांस रुकी रहती है, पता नहीं चलता बाहर से सांस नहीं ले रहा कैसे जीवित है। तो इसीलिए अथापि मनुष्य न मृतो भवति परंतु जीवति एव, इसीलिए आपका ये जो हेतु है उसमें व्यभिचार है। तस्मादपि प्राणो न आत्मा, इसीलिए ये कारण दे दिए, इसीलिए आत्मा प्राण तो आत्मा नहीं होगा। तीसरा अंक कहते हैं अपि च सुषुप्तौ सन्नपि प्राणः, सुषुप्ति में तो प्राण होता है। कल के पाठ में हमने देखा था कि प्राण को राक्षस ये नहीं कर पाए कि करप्ट नहीं कर पाए, उसको आशा देकर ये करके दोष युक्त नहीं किया। इसीलिए क्या है कि असुरों ने प्राण को दोष युक्त नहीं किया, इसीलिए सुषुप्ति में वो शरीर का रक्षण करता है। तो अपि च सुषुप्तौ सन्नपि प्राणः, प्राण सन्नपि होते हुए भी धनाद्य अपहारिणम चोरम न निवारयति। ये आपका जो प्राण है, आप कहते कि आत्मा है माने क्या है, मैं जो अनुभव हो रहा है उसमें घटा रहे हो आप। प्राण आत्मा माने मैं ही हूँ प्राण। अभी आप जब भी आप अपने आप को जो मानते हो, तभी अहंता बुद्धि जिसमें है, माने प्राण में अभी अहंता बुद्धि आप कह रहे हैं। ऐसे पूर्व पक्षी को, हिरण्यगर्भ उपासक को पूछ रहे हैं सिद्धांति, कोई भी सिद्धांति हो, वेदांति ऐसे नहीं, पर वेदांत से खंडन करे तो वेदांति के पूछ रहा है, उनको पूछेंगे कि आप अपने आप को प्राण मानते हो, आत्मा, और सुषुप्ति में रहते हो, सुषुप्ति में लीन नहीं हो तो इंद्रियों जैसे, इसलिए आपने इंद्रियों का तो खंडन कर दिया, इंद्रिया तो लीन हो जाती है फिर भी आप रहते हैं। इसीलिए ये मैं आत्मा प्राण हूं, ये जो कह रहे हो प्राण आत्मा हूं, उसमें प्राण तो चलते रहता है सुषुप्ति अवस्था में। अभी अहंता प्राण में होते हुए ममता कहां पर है आपकी? ममता उससे जुड़े हुए किसी से है, तो मेरा धन, मेरा स्वम माने मेरा धन इत्यादि आप कहते हो, ये मेरा है। अभी जब ये जागृत अवस्था में कोई आता है और आपके प्रिय वस्तु जो है वो ले जाता है, तो आप कहते हो अरे मत ले जाओ, मुझे चाहिए। सुषुप्ति में प्राण आप हो, प्राण तो चल रहा है, माने आप तो हो, सोए नहीं हो ना आप, प्राण चल रहा है माने आप सोए नहीं हो,
शरीर सोया है, आप तो सोए नहीं हो। तो जब भी कोई वही चुरा के ले जा रहा है या ले जा रहा है, धनादि अपहारिणम चोरम न निवारयति, तभी क्यों निवारण नहीं करते हो? जब भी आप सो जा, तो क्या कोई कुछ ले जाना चाह रहा है तो कहते जब भी सो जाओगे तभी ले जाऊंगा, कोई नहीं देखेगा। तो क्या है कि वो सो जाता है तभी ले जाता है, और आप रोक नहीं पाते हो। क्यों नहीं रोक पाते? यदि आप प्राण हो, आत्मा प्राण है, माने आप प्राण हो, प्राण तो सुषुप्ति में चल रहा है, सब कुछ शरीर का जो भी रक्षण कर रहा है, तो शरीर का शरीर मम शरीरम करके कहोगे ना, तो मेरे शरीर का प्राण मैं रक्षण कर रहा हूं, प्राण बनकर, प्राण ही हूं मैं। तो मैं अपने शरीर का रक्षण कर रहा हूं, तो जैसा मेरा शरीर है वैसा मेरा धन भी है। धन का रक्षण क्यों नहीं कर रहे हो? कोई धन ले जा रहा है, सो गए थे क्या पूछते हैं? सो गए थे माने क्या कि प्राण तो सोया नहीं है ना, तो क्यों नहीं रक्षा नहीं की? तो अपिच सुषुप्तौ सन्नपि प्राण, प्राण होते हुए माने मैं आत्मा, प्राण यदि आत्मा होता तो धनादि के रक्षण करता, पर नहीं होता है लोगों के घर में। इसीलिए कहते हैं कि दिन दहाड़े चोरी हो, माने देखते देखते चोरी होगी। अब ये दिन दहाड़े क्या रात को होगी तो भी क्या सोए हो, तभी प्राण तो जाग रहा है, तो दिन दहाड़े चोरी होगी वैसे होगा, देखते हुए चोरी होगी तुम्हारे सामने, तुमने रोका नहीं, ये तो संभव नहीं है। इसीलिए कहते नवा बंधु जन्म आगतम पुरस्करोति, बंधु जन्म आगतम पुरस्कर, कोई आ गया, कोई अतिथि आ गया, आए आओ आओ करके नहीं कहते, सो गया तो सो गया, उसको पता भी नहीं कोई आ गया एक तो बाकी सब जो मित्र इत्यादि आते हैं सो गए देखकर चले जाते हैं, तो तभी पता नहीं चलता कौन आया था। क्यों नहीं चलता? क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि प्राण आत्मा नहीं है। तस्मात् प्राण जड़, प्राण चेतन नहीं है, उसे कुछ पता नहीं, वो तो अधीन है, आत्मा के अधीन है, वो जड़ है। अतश्च सन आत्मा, वो जड़ होते हुए भी आत्मा नहीं है, जड़ होने के कारण भी आत्मा नहीं है। फिर कहते हैं देहाद वही ही प्राणोत्क्रमणे देहस्य मृतत्व प्रसिद्धे है प्राण आत्मा इति वचनम अपि असंगतम। तो कहते हैं देह के बाहर जब भी प्राण चला जाता है तभी देह मर जाता है, मृतत्व प्रसिद्धे प्राण आत्मा इति वचनम अपि असंगतम। देहाद बहि जाठराग्नेः निर्गमादपि लोके मरण प्रसिद्धे सत्वात्। क्या कहते हैं? जाठर अग्नि भी जो भी चली जाती है, केवल प्राण छोड़कर जाता है तभी मर जाता है नहीं कहते, जाठर अग्नि भी जब भी चली जाती है तभी मरण प्रसिद्ध है, मर जाता है, खा नहीं पाता तो मर जाता है। तो इसीलिए ऐसे भी प्रसिद्धि करके प्रसिद्ध मत दिखाते हैं। अतः प्राणोत्क्रमणे मरण प्रसिद्धि ही व्यभिचरिता। तो ये जो कहते प्रसिद्धि की बात की थी, मर गया ऐसी प्रसिद्धि दिखाई उसने, तो ये प्रसिद्ध मत दिखा रहा है कि ये मर गया कब कहते हैं? प्राण के उत्क्रमण से मर गया करके जो प्रसिद्धि है, वैसे ही जाठराग्नि चली गई तभी मर गया करके प्रसिद्धि है। ये तो प्रसिद्धि से सिद्ध नहीं होगा ना, प्रसिद्धि में व्यभिचार भी होता है। तो इसीलिए कहते हैं जैसे प्राण के उत्क्रमण से मरण की प्रसिद्धि है, वैसे जाठराग्नि शांत होने से भी मरण की प्रसिद्धि है। श्रुतौ प्राणश्रेष्ठ्य कीर्तनम प्राण उपासन अवधि स्तुतये अर्थवाद। तो कहते अभी श्रुति में जो प्रसंग आया है कि प्राण श्रेष्ठ है, ठीक है, श्रेष्ठ है, ठीक है, वो तो प्राण के स्तुति के लिए विधि में अर्थवाद हुआ है, विधिना तो एक वाक्यत्वात्। पूर्व मीमांसक क्या कहते हैं कि जहां कोई कर्म नहीं है, कर्म नहीं दिया गया है, वो कोई उसका कुछ काम नहीं है। श्रुति माने जहां कोई मंत्र है वो सब कर्म में काम आने चाहिए। जो भी वेद मंत्र ब्राह्मणयोर वेदत्व, मंत्र और ब्राह्मण वेद है, तो मंत्र में क्या कहा गया है, क्या करना है वो कहा गया, और वेद में जो आता, ब्राह्मण में जो आता है, ब्राह्मण भाग में उसका विश्लेषण है कैसे करना है, इति कर्तव्यता इत्यादि सब आता है, कैसे करना है, कब क्या करना है, वो सब वहां पे आता है। तो वही कर्म से जुड़े हुए हैं, कोई या तो मानसिक कर्म होगा, उपासना से जुड़े होंगे, इसीलिए उनके व्यतिरिक्त जो है वो सब अर्थवाद है। माने जो वाक्य है, वेद में कोई वाक्य है, वेदांत आपके उपनिषद में जो वाक्य है, वो जो कर्म के अंग नहीं बन पाएंगे यदि, तो उसका कोई काम नहीं है, वो अर्थवाद मान लिया जाएगा। ऐसे
मीमांसा सूत्र में एक पूर्व पक्ष आता है, उसके उत्तर में कहते हैं कि नहीं, वो जो अर्थवाद है वो व्यर्थ नहीं है। अर्थवाद क्या है? 3 प्रकार के अर्थवाद होते हैं। उसमें गुणवाद होगा या ये होगा, क्या नियामक होगा, कैसे करना है, या उसका भूतार्थवाद होगा। तो जिसमें कोई विरोध नहीं है, माने कुछ कह दिया, जैसे क्या है कि वज्रहस्त इंद्र वज्रहस्त है, माने वज्रहस्त बहुरी है, जिसके हाथ में वज्र है वो इंद्र है। माने इंद्र के हाथ में वज्र होता है, अस्त्र होता है एक, जिसके डर से सभी काम करते हैं, ऐसे समझ लीजिए उदाहरण के लिए। तो अभी ऐसा वाक्य आया तो कहते वो कर्म में नहीं जुड़ा है। तो यदि कर्म में नहीं जुड़ा है तो उसका कोई काम नहीं हो, तो अर्थवाद है। ठीक है, अर्थवाद है, पर किस प्रकार का अर्थवाद है? अर्थवाद का ये माने मीनिंगलेस, कोई अर्थ ही नहीं है, ऐसा नहीं है। अर्थवाद माने क्या? प्रशंसा क्यों कर रही है श्रुति, या किसी का ऐसी चर्चा क्यों कर रही है, ये इस पे विचार होना चाहिए। तो उसमें अर्थवाद किस प्रकार का है? विधि माने अत्यंत अप्राप्त होगा, वो विधि होगा। तो ये कहते हैं अभी ये आपको कोई अंश पता है, अभी कहा इंद्र वज्रहस्त है, अभी ये आपको पता ही नहीं था। इंद्र वज्रहस्त, इंद्र करके कोई पता नहीं था, वज्र करके भी नहीं पता है वस्तुतः, हाथ पता है आपको केवल, उसमें हस्त। तो अभी जो कह दिया उसमें क्या है कि जो इंद्र के हाथ में वज्र है, आपको इंद्र पता है न वज्र पता है, तो बहुदूरम की इंद्र के हाथ में वज्र ये है, ऐसा कोई वज्र नाम का कोई अस्त्र है। तो इसमें अभी आपकी सम्मति क्यों नहीं है? क्या इंद्र करके कोई है नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, शब्द प्रमाण तो है। आपके कर्म में काम नहीं आ रहा है, इसका अर्थ क्या है? उपासना का काम आ रहा है, तो उपासना हो सकती है इंद्र का, ऐसा विचार करो। वस्तुतः क्या है कि इसमें अर्थवाद में जब तक यदि आपके पास कोई ये है, क्या है, यदि आपके पास कोई पहले से ही प्राप्त है, उसका विरोध हो रहा है, तो आप कहिए उसको ठीक है ये विरोध हो रहा है, ये नहीं मान सकते, तो दूसरा अर्थ लगाना पड़ेगा, उसको व्यर्थ नहीं कह सकते। श्रुति का कोई भी वाक्य व्यर्थ नहीं है। और यदि वो आपके पास कोई पहले किसी प्रमाण से कुछ पता है और विरोध है नहीं उससे, अभी इंद्र करके कोई है, देवताओं के राजा है, उनके हाथ में वज्र है, इससे आपके कौन से प्रमाण से विरोध हो रहा है? कोई प्रमाण से विरोध नहीं हो रहा है, किसी प्रमाण से ग्रहण नहीं हो रहा है, ठीक है, वो आप कंफर्म नहीं कर सकते, वो ठीक है, माने दूसरे प्रमाण से सिद्ध नहीं कर पा रहे, वो ठीक है, क्योंकि वो शब्द प्रमाण है। श्रुति का जो प्रमाण है वही शब्द प्रमाण है, उसके लिए दूसरा कोई प्रमाण नहीं है, वही प्रमाण है। दूसरे प्रमाण से ना आप टटोल सकते हो उसको, ठीक है, ना ही वो सिद्ध होगा और ना ही आवश्यकता है। तो इंद्र जो वज्रहस्त है, उसका आपकी दूसरे कोई प्रमाण से विरोध नहीं है, तो उसको भूतार्थवाद कहेंगे। ऐसा हुआ था, ऐसा है, ऐसी इसकी चर्चा होती है, तो अर्थवाद है, पर भूतार्थवाद है। वैसे के वैसे इंद्र ऐसा शरीर है जिसमें उसके हाथ है और हाथ में वज्र है। इसका अभी क्या प्रयोजन है वो मीमांसा में उस मंत्र के संदर्भ में देखेंगे कि उपासना के लिए प्रयोजन है, क्या प्रयोजन है। ये कर्म में जुड़ना चाहिए ऐसे कोई अपेक्षा नहीं है। कर्म में माने काम होना चाहिए उसका, कि इंद्र वज्रहस्ता क्या है, अस्ति भवती ऐसे कह देंगे, उसका विधि नहीं है, विधिलिंग होनी चाहिए कह रहे हो, लेट लकार होना चाहिए। तो भवती भी लेट लकार कर देंगे, उसको विधिलिंग के अर्थ में मानेंगे कुछ जोड़कर, तो भी इंद्र वज्र हस्त है, तो किस कर्म के साथ वज्र हस्त में होने का जोड़ देंगे, नहीं होगा कुछ। इसीलिए वो क्या कहते हैं कि जिसका कोई ये क्रिया नहीं है, जिसमें कोई क्रिया बताई नहीं है, माने जहां कोई तिंगंत पद नहीं है जो कोई क्रिया बताता है। इंद्र के हाथ में वज्र अस्त्र है, ये कोई क्रिया नहीं बता रहा है बस, हाँ भूसत्तायाम, पर कोई क्रिया कर्म के साथ जुड़ी है ऐसा नहीं है। इसीलिए क्या कहते हैं, ये अर्थवाद है। तो सिद्धांति कहता है अर्थवाद है, माने सिद्धांति माने पूर्व मीमांसक, वहां पे
वो कहता है कि अर्थवाद है, पर अर्थवाद क्या है? अर्थवाद जो होते विधि की स्तुति के लिए होते, कुछ तो विधेय होगा, उस विधि के साथ स्तुति में उनकी एकवाक्यता होगी, तो कर्म के साथ जोड़ देंगे। कैसे जोड़ देंगे? कौन सा विधि वाक्य है, उस विधि वाक्य के संदर्भ में जो अर्थवाद वाक्य आया है वो उसके साथ एक वाक्यता होगी। एक वाक्यता माने व्याकरण में एक तिंग वाक्यम कहते हैं। एक तिंगंत पद हो गया तो एक वाक्य। तो इंद्र के हाथ में वज्र है, वज्रहस्त इंद्र अस्ति, ये हो गया। उसके बाद और कुछ आएगा तो ये अस्ति, अस्ति ये तिंगंत पद आ गया तो एक पद हो जाएगा। जैसे अभी लोक में कहेंगे कि क्या रामः वनम गच्छति, फिर कहेंगे तेन सह लक्ष्मण अपि अस्ति, ऐसे वाक्य करेंगे तो तभी जब ये गच्छति और अस्ति करके ये दो आ गए तो ये दो भिन्न भिन्न वाक्य होंगे। यदि एक वाक्य में ही कहेंगे रामः वनम गच्छति, रामः वनम गच्छति लक्ष्मणश्च अस्ति तेन सह, ऐसे कुछ वाक्य कह देंगे। वहां पे यदि दो, एक ही इसमें भी कह दिया फिर भी दो यदि क्रियापद आ गए तो दो भिन्न भिन्न वाक्य होंगे। नैयायिक क्या कहते हैं कि पद समूह वाक्यम, तो दो पद होंगे, कोई भी पद हो, दो सुबंत पद हो गए तो वाक्य बन गया। उनके लिए तो पद का समूह वाक्य है। तो यदि पद जुड़ गए, शक्ति वाला पद होगा और पद के साथ आकांक्षा करके वो वाक्य घटा देंगे। तो नैयायिक का भिन्न है, पर मीमांसकों का, पूर्व और उत्तर मीमांसा वेदांतियों का भी वाक्य क्या है? वाक्य का लक्षण है एक वाक्यता होनी चाहिए। वाक्य माने क्या? जहां तात्पर्य विषयत्व वाक्यम, कि तात्पर्य किसमें है वो देखना पड़ेगा आपको। तात्पर्य जहां एक ही है वो सब जुड़कर एक वाक्य होगा, उसमें कोई तिंगंत और पद का कुछ लेना देना नहीं है। संदर्भ एक है और कर्म में या उपासना में या पूरे उपनिषद का, पूरे संपूर्ण उपनिषद के सभी महावाक्य जो आत्मा है उसमें एक वाक्यता कहते हैं। वस्तुतः वेदांति कहेगा एक वाक्य है उपनिषद, उसमें एक वाक्यता होगी। तात्पर्य जो है महावाक्य के साथ सब जुड़ जाएंगे, सब अवान्तर वाक्य का महावाक्य के लिए ही अर्थवाद है और महावाक्य में तात्पर्य है, इसीलिए सब एक ही ब्रह्म को निरूपित करते हैं पूरे उपनिषद। और वेद का कर्मकांड का भी वही तात्पर्य वस्तुतः, कैसे? क्रमेण चित्त शुद्धि देकर। तात्पर्य तो एक ही विषय है, ब्रह्म ही तात्पर्य विषय और उसमें भी एकता, ब्रह्मात्म एकता, ये तात्पर्य है। तो इसलिए संदर्भ में जहाँ उपनिषद का तात्पर्य निर्णय करते हैं षड्लिंग से, उसका जब भी निरूपण किया जाता है उसमें एक वाक्यता घटाते हैं, सब जुड़ जाएंगे। ब्रह्म सूत्र में बहुत आता है कि ये उपासना कांड जो है उसमें उपासना यहाँ दी है, उसका भाग कहीं दूसरे शाखा में होगा, दूसरे संदर्भ में अध्याय में आया होगा, उसको सब जोड़ देते। दूसरी शाखा में भी आया तो भी उसको जोड़कर एक वाक्यता कर कहेंगे कि ये उपासना के कुछ धर्म जो है, माने कैसे उपासना करते वो इति कर्तव्यता, कहीं और दूसरी शाखा में भी होगी, उसको भी लाकर जोड़ना है। कहीं नहीं जोड़ना है, कहीं जोड़ना है। तो इसका बहुत सारा विचार ब्रह्मसूत्र में आता है। तो एक वाक्यता होने से अर्थवाद जो है विधि ये हो जाएगा कि तात्पर्य विषयत्व होगा। उसमें क्या तात्पर्य? कि स्तुति कर विधेय की स्तुति करते, या जो विधेय नहीं है विधेय की स्तुति के लिए दूसरे की निंदा कर देते हैं। उससे क्या होता है कि उससे ये विधि जो है, जो विधि वाक्य है, उसमें तात्पर्य होने से अर्थवाद वाक्य उसके साथ अंग होकर जुड़ जाएगा। अंगी होगा विधि वाला वाक्य और उसके साथ अंग बन जाएंगे अर्थवाद वाक्य। तो इसीलिए क्या, इस विधि वाक्य के साथ अर्थवाद जुड़ जाएगा और एक वाक्यता हो जाएगी। ऐसे पूर्व मीमांसा का कहते हैं। अभी क्या कहते हैं ये, श्रुतौ प्राण श्रेष्ठ कीर्तनम, जो प्राण श्रेष्ठ है ये जो कीर्तन किया है ये तो अर्थवाद है। तो कहते प्राण उपासना विधि स्तुतये अर्थवाद। तो अर्थवाद होने से क्या है कि व्यर्थ है, ऐसा नहीं है, वो अर्थवाद है। माने क्या कि वो उसमें तात्पर्य नहीं है। इदम इत्थ माने क्या है कि वो वाक्य स्वार्थ में नहीं है। अर्थवाद माने क्या, वो स्वार्थ में नहीं है, मैंने जैसे कहा है वैसे ही अर्थ नहीं है, उसका प्रयोजन है विधि में।
तो विधि में कैसे प्रयोजन है? तो प्राण की उपासना का संदर्भ है। प्राण की उपासना करने के लिए उपासना में विधि है कि प्राण की उपासना करो, तो उसकी स्तुति करनी चाहिए। स्तुति नहीं करेंगे तो कैसे कोई करेगा? जैसे अभी बच्चा दूध नहीं पीता है, बच्चा दूध नहीं पी रहा है तो माँ क्या कहती है, मैंने वैदिक उदाहरण है, तो कहते दुग्धम पिब शिखा ते वर्धेत। तो दूध पियो, क्यों? तुम्हारी शिखा बढ़ेगी। तो देवदत्त को कह रही यज्ञदत्त के साथ खेल रहा है, यज्ञदत्त की शिखा लंबी है, देवदत्त की लंबी नहीं है। तो देखो वो दूध पीता है, तुम दूध पियो, तुम्हारी शिखा लंबी हो जाएगी, तभी पीता है। वस्तुतः दूध का शिखा के साथ कुछ लेना देना नहीं है। तो स्वार्थ में तात्पर्य नहीं है। क्या है? तो स्तुति के लिए। किसके स्तुति के लिए? दूध पियो, दूध पीने से कुछ लाभ होगा, वो विधेय है। तो विधेय माता कहती है दूध पियो, पिब नहीं मानता, तो अर्थवाद करती है। क्यों? उसके स्तुति के लिए, दूध के स्तुति के लिए, पीने की स्तुति के लिए, उस विधि के लिए विधि की स्तुति करती है। देखो शिखा बढ़ जाएगी दूध पीने से, तब वो दूध पीता है। तो स्वार्थ में तात्पर्य नहीं है, शिखा बढ़ जाएगी इसमें तात्पर्य नहीं है। तात्पर्य किसमें? दूध पियो इसमें तात्पर्य, इतने अंश में तात्पर्य है। तो क्या है कि शिखा बढ़ जाती है दूध पीने से, ये जो अर्थवाद है उस वो अर्थवाद विधि की स्तुति करता है, और विधि की स्तुति के बाद वो अर्थवाद वाक्य विधि की स्तुति के होने के लिए विधि के साथ उसका एक वाक्य हो गया, एक वाक्यता हो गई। वैसे ही प्राण की उपासना में विधि है, तो प्राण की उपासना करो, इसके लिए अभी क्या मिलेगा? तो कुछ अर्थवाद कर देते। देखो प्राण जो है सबसे श्रेष्ठ है, तो इसलिए उसका कीर्तन करते। कहानी बता कर कहते प्राण सबसे श्रेष्ठ है, तो कहते कि मैं बाकी उपासना नहीं करूं, प्राण की उपासना करूं। ऐसे कर कर बाकी छोड़ देगा और प्राण की उपासना करेगा। कभी करेगा? जब ही ये स्तुति सुनेगा, अर्थवाद रूप प्राण श्रेष्ठ कीर्तन जो होगा, कथन कर सुनकर कहेगा अरे प्राण तो श्रेष्ठ है। जाने के बाद कोई भिन्न भिन्न देवता नहीं रह पाए, तो प्राण सबसे श्रेष्ठ देवता है, इसलिए उसी की उपासना करूंगा मैं। ये प्राण उपासना में विधि स्तुति के लिए होने के कारण ये अर्थवाद प्राण श्रेष्ठ कीर्तन अर्थवाद है। इसीलिए क्या कह दिया? उत्तर भी दे दिया कि प्राण आत्मा है, ये अर्थ नहीं है वहां पे। प्राण आत्मा नहीं है, किंतु प्राण के छोड़ने से शरीर गिर जाता, इंद्रियां नहीं रह पाती। ये स्तुति क्या है? प्राण उपासना की स्तुति है, उसमें स्वार्थ में तात्पर्य नहीं है, इसलिए प्राण आत्मा नहीं होगा, ये अर्थ है। आगे कहते श्रुतौ प्राणमयादि कोशानाम आत्मत्व प्रतिपादनम स्थूल अरुंधति न्यायेन सर्वांतर प्रत्यग अभिन्न अधिष्ठान ब्रह्म प्रदर्शनार्थम। अभी कहते श्रुति में प्राणमयादि कोशानाम आत्मत्व प्रतिपादनम अस्ति है। यहां कहा गया है, क्या कहा गया है? जब भी अन्नमय आत्मा करके कहेगा, अन्नमय के भीतर एक प्राणमय एक आत्मा है, अन्योंतर आत्मा प्राणमय, ऐसे चैतरी में आया है। तो कहते हैं अन्योंतर आत्मा, जो अन्य है, अंतर है किसके? अन्नमय के। अन्नमय जो आत्मा है, जो शरीर को, स्थूल शरीर को आत्मा मान रहे हो, उसके भीतर अन्योंतर एक आत्मा है, वो आत्मा है वस्तुतः। ऐसे जब ये कहेंगे तभी क्या होता है? बाह्य का जो है, ये बाह्य जो आत्मा मान रहे थे स्थूल शरीर को, वो आत्मा नहीं रहेगा, वो कोश बन जाएगा। तो अभी ये प्राण आत्मा कहा गया, प्राणमय आत्मा जो है प्राणमय करके कह दिया। तो प्राणमय और आत्मा समानाधिकरण्य में है, वो तो आत्मा है करके पूर्व पक्षी पूछ रहा है। उसको कहते हैं श्रुतौ प्राणमयादि कोशानाम आत्मत्व प्रतिपादनम। कहते केवल प्राणमय नहीं, जिस प्राणमय तो इसके भीतर है, अन्नमय के, अन्नमय को भी आत्मा कहा गया, उसके बाद उसको कोश कहा गया। वैसे ही प्राणमय को भी आत्मा कह दिया है, ठीक है, किंतु जब भी कहेंगे अन्योंतर आत्मा मनोमय, आगे कहेंगे तभी मनोमय आत्मा बन जाएगा, तभी प्राणमय आत्मा नहीं रह पाएगा, प्राणमय कोश बन जाएगा। इसीलिए सभी कोश जो है 5, उनका आत्मत्वेन कथन तो हुआ है, प्रतिपादनम आत्मा करके कहा है, पर वो इदम इत्थम नहीं है। क्यों है वो? तो स्थूल अरुंधति न्यायेन सर्वांतर प्रत्यग अभिन्न अधिष्ठान ब्रह्म प्रदर्शनार्थम। ते प्रत्यगात्मा जो है, प्रत्यक माने प्रत्यगात्मा, सबसे अंतर जो है वही आत्मा है, उसके अंदर कोई आत्मा नहीं, वही आत्मा है, वो प्रत्यगात्मा है।
वो प्रत्यगात्म, प्रत्यग यहाँ पे प्रत्यग भिन्न दिया, प्रत्यग अभिन्न होना चाहिए। तो ये प्रत्यग अभिन्न, ये आकार छूट गया लगता है, प्रत्यग अभिन्न होना चाहिए, यहाँ पे आकार होना चाहिए। तो प्रत्यग अभिन्न अधिष्ठान जो ब्रह्म है, प्रत्यग अभिन्न अधिष्ठान ब्रह्म, अधिष्ठान जो है वो ब्रह्म है, वही प्रत्यगात्मा है। और सर्वांतर है, सभी के अंदर है। सभी के अंदर है माने सभी जीवों के, सभी जो अन्नमय कोश से आप जो देख रहे हो सभी कोशों के भीतर है, और सभी के सभी कोशों के भीतर है। वो जो प्रत्यग अभिन्न अधिष्ठान ब्रह्म है, उसके प्रदर्शन के लिए ये प्रक्रिया है। पहले आत्मा कह देते, बाद में भीतर एक दिखा देते, उसके बाद क्योंकि सीधे कहेंगे अरे ये तो आत्मा नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, आत्मा तो भिन्न है, इससे भिन्न है, समझ नहीं आता। तो कह रहे थे अच्छा इसको आत्मा मान रहे, शरीर जो है ना यही आत्मा है। उसके बाद कहते इसके भीतर और एक आत्मा है, ये आत्मा नहीं है। थोड़ा विचार करेंगे तो समझ आता है। उसके बाद कहते तो इसको कहते स्थूल अरुंधति न्याय, स्थूल अरुंधति न्याय या शाखा चंद्र न्याय भी कहते। जैसे चंद्र नहीं दिख रहा है, इसके अमावस्या के आसपास का चंद्र नहीं दिख रहा है, तो जिसको दिख रहा है वो दूसरे को दिखा रहे, देखो वो जो है ना वो शाखा वही चंद्र है। तो कोई वृक्ष की शाखा को दिखा देता है, कहते हैं ये चंद्र है, तो कहते हैं ये चंद्र कहाँ है, तो कहते हैं ये शाखा है, वही चंद्र है, उसके ऊपर जो दिख रहा है वो शाखा वही चंद्र है। उसके बाद वो शाखा तो चंद्र नहीं है, अच्छा वही चंद्र है। उसके बाद धीरे धीरे उसके बगल में जो दिख रहा है, शाखा के बगल में वस्तुतः है ही नहीं। समीप क्या है, दृष्टि में समीप दिखाई दे रहा है, अपने लाइन ऑफ साइट में ऐसे दिख रहा है, जो इंद्रिय गोचर है उसमें शाखा दिख रही है, प्रत्यक्ष है सामने, और सामने उसी के बगल में तो चंद्र नहीं है, पर जो दृष्टि जैसे जा रही है शाखा के बगल में प्रतीत हो रहा है, क्योंकि है तो बहुत दूर, किंतु एक जगह से देखेंगे, एक एंगल से ऐसे दिखता है कि शाखा के ऊपर ही बैठा हुआ है, उसी में बैठा हुआ वृक्ष में चंद्र ऐसे दिखता है। इसीलिए कथन कर देते शाखा ही चंद्र है, उसके और कहते हैं शाखा माने वो नहीं, उसके बगल में जो है वहां दिख रहा है, ऊपर देखो वही चंद्र है। तो ऐसे धीरे धीरे कर कर दिखा रहे थे, क्योंकि आकाश तो इतना है, ऐसा है, उसमें चंद्र नहीं दिखा सकते। कहाँ देखूं, अरे इधर देखो उधर देखो, कहीं भी देखो तो भी नहीं दिखता, इसलिए शाखा को देके दिखाते थे। ये स्थूल अरुंधति न्याय भी वैसे ही है। यहाँ पे जो ये नहीं दिखता कि मुझे वो भी ये पता नहीं, विवाह के समय एक संदर्भ में आता है कि पति पत्नी जब भी विवाह संपन्न हो जाता है उसके बाद तारा देखना होता है, तभी वो नहीं दिखता। स्थूल अरुंधति न्याय से एक दिखाकर उसके पास जो है उसको दिखा देते, दोनों को देखना होता है, तो तभी वो दर्शन करा देते। कैसे वो दिखता नहीं है, ऐसे देखेंगे तो ऐसे स्पष्ट नहीं होता, तो दूसरे एक तारा को देखकर स्थूल अरुंधति उसको पकड़कर दूसरा दिखा देते, वो वस्तुतः है नहीं, उसके बाद कहेंगे उसके ऊपर या पास है, वही है, ऐसे दिखा देते, सूक्ष्म होता है। तो ये शाखा चंद्र न्याय का प्रयोग होता है, उसमें सहज होता है समझने में। क्योंकि अभी तो क्या है कि विवाह में करते कि नहीं अभी पता नहीं, और करते हैं तो भी किनको क्या स्मरण होता है वो भी पता नहीं, कितना पता है ये, इसीलिए न्याय कौन सा तारा है ये समझ नहीं आता। तो जिनको अधिक पता है, ये अपने राजगोपाल जी डॉक्टर, उनका ज्योतिष का अभ्यास अधिक है, वो बता देंगे। अभी क्या करते हैं विवाह में, हाँ दोपहर को ही अरुंधति को दिखा देते हैं। अच्छा, विवाह से पहले हाँ, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है तो या तो विवाह करने के बाद में घर आने के टाइम में दिन में भी दिखा देते हैं। अच्छा मैं इसलिए हाल में एक पंडित को पूछा था, यार आप दिन में अरुंधति कैसे दिखाते हो? तो उन्होंने कहा नहीं वो तो ऐसे रिवाज है इसलिए दिखा दिया। नहीं, क्योंकि दूसरी जगह भी जाना होता है ना, बाकी विवाह भी रहता है कहीं और, बैठ नहीं सकते तब तक। लेकिन अरुंधति पहले सप्तर्षि, फिर वशिष्ठ और फिर अरुंधति दिखाने का उसका नियम है, क्रम से। अच्छा, तो इसीलिए शाखा चंद्र न्याय का प्रयोग होता है, वो समझ में आता है। ये अभी देखिए बहुतों को ये पता नहीं है क्या है, तो इसीलिए वशिष्ठ लेकर अरुंधति दिखाते ऐसे। तो ये सर्वांतर प्रत्येक अभिन्न अधिष्ठान ब्रह्म जो है वो सूक्ष्म है, उसको दिखाने के लिए क्या कहते हैं, पहले जो स्थूल है उसको दिखा देते हैं। जैसे स्थूल अरुंधति कह रहे हैं, तो वैसे स्थूल अरुंधति न्याय जैसे स्थूल शरीर को दिखा देते हैं पहले, उसके बाद कहते हैं यही आत्मा है, फिर कहेंगे भीतर और एक आत्मा है। ऐसे करते शाखा चंद्र न्याय का प्रयोग 5 बार कर कर कहते उसके भीतर जो है वो आत्मा है। सूक्ष्म होते हुए धीरे 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 सूक्ष्म वस्तु समझ में आती है। तो वही
तुम्हारा स्वरूप है कह देते। छठे अंक में कहते श्रुतौ प्राणस्य इंद्रियैः सह संवादस्य देहे तत्प्रवेशस्य च वर्णनम प्राण अभिमानी देवताभिप्रायेण इति ज्ञेयम। तो क्या कहते हैं, श्रुति में जो प्राणस्य इंद्रिय संवादस्य, संवाद हो गया, आपने जड़ कह दिया, संवाद तो कर रहा है, तो कहते देहे तत्प्रवेशस्य च, और देह में प्रवेश हो गया, अभी कहते चेतन होगा तो ही प्रवेश करेगा, जड़ का प्रवेश नहीं होगा और संवाद तो हो ही नहीं पाएगा। इसलिए ये जो वर्णन है वो कहते प्राण अभिमानी देवता अभिप्रायण इति ज्ञेयम। ये तो पहले आया था, देखा था कि प्राण अभिमानी देवता संवाद कर रहे, न कि प्राण जो जड़ है। वायु संवाद नहीं कर रहे, वायु अभिमानी देवता जो है प्राण बनकर वो संवाद में है। क्षुधया मम प्राणो याति भोजनेन मम प्राणस्तृप्यति इत्यादि व्यवहारात् प्राणः ममता विषय भवति। फिर ममता विषय दिखाते अहंता विषय, क्षमा कीजिए, अहंता का विषय नहीं है, वो ममता का विषय, माने जो मेरा है वो मैं नहीं हो सकता। वो पहले जैसे इंद्रियों के बारे में भी कहा था मेरे चक्षु करके, वैसे ही इसका खंडन कर रहे। क्षुधा, जो ये भूख लगती है, क्षुधा स्त्रीलिंग है इसलिए क्षुधया, क्षुध के द्वारा जो मम प्राणो याति, तो ये प्राण मेरा प्राण है, वो भूख में भी प्रतीत हो रहा है कि प्राण देखो प्राण भूखा है ऐसे कह रहे थे। तो ये क्षुध से मेरे प्राण, क्षुधा रूप में प्रतीत जो हो रही है प्राण की, वो मेरे प्राण की प्रतीति हो रही है, इसलिए संबंध बन गया शेषे षष्ठी। तो ये मैं नहीं हूं पर मेरा प्राण है, प्राण ही मैं नहीं हूं। इसलिए भोजन, भोजन से क्या है, भोजनेन मम प्राणस्तृप्यति। अभी कोई प्राण आ गए, प्राण ही नहीं थे, जैसे कहते हैं भूख लगी थी ऐसे कुछ नहीं चल रहा था, अभी जैसे कि प्राण आ गए खाने के बाद, अभी तृप्ति हो गई प्राण की, ऐसे कहते हैं मेरे प्राण की तृप्ति हो गई, कहते हैं न कि प्राण मैं हूं ऐसे। तो व्यभिचार हो गया। यदि मैं प्राण हूं ऐसे आपकी सोच है तो मम प्राण तृप्यति, ऐसे भी कहते भोजनेन प्राण भी प्राण तृप्त हो गए मेरे, इत्यादि व्यवहारात् प्राण ममता विषय भवति न तो अहंता विषय। अहम का विषय नहीं है, माने अहम ऐसे सामान आदि करने प्राण नहीं है उसमें, मम ऐसे षष्टि में संबद्ध हुआ है। इसीलिए जो मेरा है वो मैं नहीं हूं, इसलिए प्राण मेरा है, अतः न स प्राण आत्मा, वो प्राण मैं नहीं हूं। स्वप्राणस्य बहिर्गमनस्य अंतरागमनस्य च वेदनात्, और क्या अपने प्राण क्या बाहर जा रहे आ रहे ये सांस में पता चल रहा है। वेदनात् तद वेदन करता, जो जान रहा है, जो जान रहा है कि मेरे प्राण चल रहे हैं, बाहर जा रहे सांस अभी, और सांस ले रहा हूं भीतर आ रही है, इसका जो वेदन करता जो है वो साक्षी आत्मा प्राणाद अन्य एवं सिद्धम इति सिद्धम। तो ये प्राण से अन्य ही होगा, साक्षी जो है, जो जानता है कि मैं सांस ले रहा हूँ नहीं ले रहा हूँ, अब बाहर जा रहे हैं आ रहे हैं सांस नहीं ले रहा हूँ, वो भी पता चलता है। तो प्राण के अभाव का, प्राण का, दोनों का साक्षी जो है वो प्राण से भिन्न होगा। ये हो गया टिप्पण। आगे टिप्पण में कहा था, अंक समाप्त हो गया था करके प्रतीत हो रहा, उपति मरण से पार्श्वस्थ भयंकर किंच शरीरे प्राण से, हाँ यहाँ पे था प्राण, ये अंक था, ये समाप्त हो गया 277। आगे कहते हैं मन आत्मवाद, तो प्राण आत्मा नहीं है ये, इसका ये प्राण आत्मा उसका खंडन होकर प्राण आत्मा नहीं है ये सिद्ध हो गया। अभी कहते हैं मन आत्मवाद, मन ही आत्मा है, तो अन्य आहु, बाकी क्या कहते हैं मन आत्मा है, ये तो स्पष्ट है, कहते हैं मन आत्मा है, मैं पीड़ित हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ इत्यादि ये सब होता है, ये कहाँ होता है, तो कहते हैं मन में ही होता है। तो ये मन में ही हूँ, अब मैं सुखी हूँ, ये सुखी मन है, मैं सुखी हूँ, तो इसीलिए मन के साथ तादात्म्य है, सामान आदि करण है, इसीलिए मैं सुखी, अहम सुखी ऐसे होता है, इसीलिए मन ही आत्मा है करके अन्य आहु ऐसे कहते हैं। प्राण है जड़, तो इसका खंडन जो टिप्पण में तो हो गया, तो इसमें खंडन जल्दी हो जाएगा। प्राण है जड़, प्राण तो जड़ है, तस्मात् सन आत्मा घटादिवत, तो अनुमान से सिद्ध कर देते। तो घटादि जैसे ही यत्र यत्र जड़त्वम तत्र तत्र आत्मत्व अभाव घटादिवत, तो ऐसे कह देंगे वो आत्मा क्यों नहीं है, अनात्मा, माने या तो कहेंगे यत्र यत्र जड़त्वम तत्र तत्र अनात्मत्वम घटादिवत।
तो घट घट में जड़त्व है, इसीलिए घट जड़ होने से आत्मा नहीं है, अनात्मा है। वैसे ही क्या है, प्राण भी जड़ है, इसीलिए वो आत्मा नहीं है। बंध मोक्ष मनोमात्र अधीन। बंध और मोक्ष क्या है, मन मात्र अधीन है। ये तो आपकी श्रुति भी कहती है। क्या कहती है श्रुति? ये क्या है, ये मन के अधीन ही बंध और मोक्ष है, ये श्रुति है। इसीलिए क्या है, मनमेव कारणम, हाँ, मन एव कारणम बंध मोक्ष बंध मोक्षयो कारणम कारण बंध मोक्ष। कौन सा उपनिषद, आत्म बिंदु उपनिषद ऐसे कुछ है, अमृत बिंदु उपनिषद ऐसे कुछ है। तो उसमें आता है ये वाक्य, मन एव कारणम बंध मोक्ष। तो इसके लिए आपके वेदांत में, उपनिषद में आता है बंध मोक्ष मन मनोमात्र अधीन, मनोमात्र अधीन, उसके अधीन है। विषयासक्तम मनः बंध हेतु। तो कहते हैं ये कैसे कारण बनता है, घटाते कि विषय में जब तक आसक्त होगा मन, तो बंध का हेतु बनेगा। विषय वासना शून्यम मनः, जो विवेक से वैराग्य हो आ जाएगा, तो ये मन क्या है, मोक्ष का हेतु बनता है, मुमुक्षु बना देता है और मोक्ष का हेतु बनता है। किंच मनस संबंधादेव इंद्रियाणाम स्वस्व विषय अवबोधन सामर्थ्यम। और कहते हैं कि इंद्रियों का जो अपने विषय में, पिछले पाठ में देखा था, अन्यत्र मना भूवम, कि मेरा मन जो ही भटक रहा है, तभी इंद्रियां तो जुड़ गई थी विषय से, फिर समझ कुछ नहीं आया, ना सुनाई दिया ना देख पाया, क्योंकि मन कहीं और था। वैसे ही कहते हैं मन के संबंध से ही इंद्रियों का अपने अपने विषय में अवबोधन का कराने का सामर्थ्य होता है। कि जो इंद्रिय नहीं जानते, इंद्रिय के द्वारा भी जो ज्ञान हो रहा है, वो कब हो रहा है, मन के संबंध से ही हो रहा है। मन एव कह दे, मन संबंधादेव, मनस संबंधादेव, मन के साथ संबंध होने पर ही अपने अपने विषयों का अवबोधन कराएंगे इंद्रिया, न अन्यथा। तस्मात् मन एव सर्व व्यवहार कारणम। मैं रहूंगा मन के रूप में, तब जाकर इंद्रिया ज्ञान कराती, नहीं तो नहीं कराती। इसीलिए तस्मात् मन एव सर्व व्यवहार कारणमपि, जो व्यवहार का कारण होगा वही आत्मा होगा करके वो घटा रहे। अतः मन एव आत्मा। अभी इसका खंडन टिप्पण में कर रहे 1 नंबर, मन आत्मवाद खंडनम। क्योंकि मूल में अधिक खंडन नहीं दिया, एक वाक्य जड़ है इत्यादि हेतु दिया, पर विचार कर कर घटा रहे, बहुत सारे हेतु दे रहे टिप्पण में। क्योंकि केवल कहने से, देखिए क्यों कर रहे हैं ये सब, इसका विचार चाहिए। क्यों टिप्पण पे हम इतना समय दे रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आज यही विचार कर रहा था। देखिए कोश, पंचकोश विवेक कर देते तो भी ये नहीं है, श्रुति कह देती है ये आत्मा है, ये कोश बन जाएगा बाहर का, फिर कहेगा अंदर, उसके अंदर एक आत्मा है, बाहर का कोश बन जाएगा। ये समझ में भी आ गया तो भी अपने अपने व्यवहार का, हम व्यवहार का परीक्षा यदि करेंगे, व्यवहार की परीक्षा करेंगे, तब देखते हैं कि व्यवहार में नहीं आ पा रहा है। माने आत्मा यदि ये कोई भी कोश नहीं है, पर हम देखेंगे दिन में हम अपने कोशों के द्वारा तृप्ति प्राप्त करने के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं, ये देखेंगे तो विचार करेंगे। ये विचारणीय है साधक को कि मैं जड़ शरीर के लिए, जो स्थूल शरीर, जो आत्मा मैं नहीं हूं, उसके लिए मैं क्या क्या कर रहा हूं। फिर प्राण के लिए तो ठीक है, स्पष्ट नहीं होता है, फिर भी क्या क्या प्रयास कर रहा हूं सूक्ष्म शरीर के लिए, मन के लिए, बुद्धि के लिए। कितना दिन में मैं जितना प्रयास है, वो प्रयास मेरा वस्तुतः मोक्ष के लिए है कि नहीं है, ये अभी जो भी देखेंगे। जैसे देखिए जीवन हेतु जो है, सन्यासी को जो कहा गया जीवन हेतु के लिए जो चाहिए वो करो, माने भिक्षा, बाकी कुछ अधिकार है नहीं। तो शरीर रहे, मर न जाए, उसके लिए कुछ करो। भूख लगती है खा लो, थोड़ा वस्त्र पहन लो, ठंड में अधिक चाहिए अधिक पहन लो, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। पर उससे ज्यादा हम करते हैं क्या, ये तो सन्यासी के लिए हो गया। गृहस्थ के लिए, ब्रह्मचारी के लिए इत्यादि भी। अभी घर में रहना है तो लोगों के साथ रहना है, लोगों के साथ रहना है तो लोगों के साथ कितनी आवश्यकता है, प्रसन्नता से रहना है। ऐसा नहीं कहना कि यार मैं हट के रहूंगा, ऐसा नहीं कह रहा हूं, पर हम जब भी रहते तो भी जिसके साथ जैसा व्यवहार चाहिए वैसा व्यवहार करें, अधिक भी करें,
उपकारक भी व्यवहार करे, संतुष्टि जैसे वो सबको वैसा रहे, किंतु उसके लिए कितना प्रयास कर रहे हैं यदि हम देखेंगे कि वही पुरुषार्थ न बन जाए, कि वही पुरुषार्थ न बन जाए कि विचार में भी जब भी वो व्यवहार कर रहे हैं तो भी विचार कहाँ है, ये देखेंगे। सबकी बात कर रहा हूँ, अपनी बात भी कर रहा हूँ, सबके माने सबके लिए है कि ये जब ये पंचकोश विवेक समझ में आता है वो अर्थतः प्रयोजन कितना दे रहा है, मनन में कितना प्रयोजन दे रहा है वो देखना है। इसीलिए केवल मूल में कह दिया यह समझ गया ठीक है आगे बढ़िए, नहीं होता, क्योंकि यहाँ कह रहे हैं कि ये कैसे उसमें, क्योंकि ये प्रश्न आता है, अधिकतर विज्ञान भी पढ़े इसलिए प्रश्न आता है क्यों नहीं संभव होगा, वो सब हटाने के लिए चाहिए। और व्यवहार में कह दिए वैराग्य उत्पन्न कराने के लिए इसका विचार करना चाहिए कि ऐसा देखिए मन में, अधिक मन में, क्योंकि मन में होता है इतना दुख का प्रभाव होता है, नहीं करने देता, विवेक नहीं हो पाता, सुख भी अधिक हो देता है तो भी विवेक नहीं हो पाता। इसलिए मन में अधिक विचार करें। मन के साथ हम सब इतने जुड़ गए हैं कि मन से जो संतुष्टि मिलती है उसके लिए इंद्रियों का प्रयोजन लेते हैं और मन में ऐसी सुख वृत्ति बने इसका प्रयास बहुत चलते रहता है। इसीलिए इसका खंडन करने के लिए विचार भी करे कि ये अपने जीवन में उतर रहा है कि नहीं। तो अभी कहते हैं मन आत्मवाद खंडनम, नारद पांचरात्र तंत्र अनुसारिण मन एव आत्मा इति वदंती। ये सब द्वैती इसका प्रयोग अधिक करते हैं। नारद पांचरात्र तंत्र अनुसारिण, ये सब यह क्या कहते हैं, मन आत्मा है, मन एव आत्मा इति वदंती। ये आगे और आएगा, इसका खंडन जब भी करेंगे ना। अभी तो क्या मन आत्मवाद का खंडन कर रहे, आगे जब भी भिन्न भिन्न दर्शन का खंडन करेंगे तभी देखेंगे। दर्शन का खंडन नहीं आया अभी, दर्शन का खंडन आगे जाकर आएगा 5वें 6ठे अध्याय में, तब देखेंगे। ये नारद पांचरात्र तंत्र अनुसारण मन एव आत्मा इति वदंती तदपि न संभवति, वो संभव नहीं होगा, मन आत्मा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कहते टंक वास्यादिवत मनसः करणत्वात् न मन आत्मा। तो कहते हैं अभी ये बहुत सारे ये होते हैं अपने जैसे टूल्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कुठार है, ये है इत्यादि, ये सब जो ये है टंक वास्य इत्यादि, कारपेंटर के दिखाते हैं जैसे वो हथियार से काटता है, हैक्सॉ इत्यादि, ये ऐसे बहुत सारे आदि पद से सभी जो ग्रहण कर लीजिए। जो चमचे से खाते वो भी चम्मच बन जाएगा, कर्ण बन जाएगा। तो कर्णत्वात्, ये मन कर्ण है, अंतःकरण कहते हैं, वो कर्ण जुड़ा है। कर्ण माने ये क्या है कि ये साधन है, एक साधन जो है वो कर्ता नहीं बन पाएगा। कर्ता का जो कर्ण है, हाथ कर्ण है, वो आत्मा नहीं बन पाएगा। चम्मच कर्ण है, आत्मा नहीं बन पाएगा। वैसे ही मैं नहीं बन पाऊंगा। ऐसे ही क्या है कि ये कर्ण जो है वो साधन है और इष्ट प्राप्ति के लिए उसका प्रयोजन होता है, पर वही आत्मा नहीं है, उसको कोई लाभ नहीं होता कर्ण को। मन है मेरे लिए, इसीलिए मैं मन से भिन्न हूं। कर्णत्वात् न मन आत्मा, आत्मा नहीं हो पाएगा मन न आत्मा। सुषुप्त्यादौ मनसा अभावेऽपि सामान्य चैतन्यस्य सत्वात् सति मनसि चैतन्यम तदभावे तदभाव इति अन्वय व्यतिरेकस्य भंगात् न मनः चेतनम किंतु जड़मेव। मन जड़ है। क्यों जड़ है, कहते हैं कि देखिए सुषुप्ति में तो मन लीन हो जाता है, स्वप्न में रहता है पर सुषुप्ति में लीन होता है, जागृत और स्वप्न में रहता है। सुषुप्ति में मन लीन हो जाता है, न स्वप्न देखते, कुछ नहीं देखते, कुछ पता नहीं चलता। तो मन नहीं होता तभी भी सामान्य चैतन्य तो होता है, सामान्य चैतन्य होता है। इसीलिए उठकर हम कहते हैं कि मैं ठीक से सोया। तो इसीलिए सामान्य चैतन्य से सत्वात् सति मनसी चैतन्यम, माने मन होने से चैतन्य है। तदभावे तदभाव माने तदभावे मनसः अभावे, कि मन नहीं रहेगा तभी क्या होगा, मनोअभावे चैतन्य अभाव। ये जो अन्वय व्यतिरेक आप कर रहे हैं वो भंग हो रहा है उसका। जो आप कह रहे हैं मन होने से इंद्रियां काम कर रही हैं, मन नहीं होने से इंद्रियां काम नहीं कर रही। ज्ञान तो तभी उत्पन्न हो रहा है, पर चैतन्य तो तभी भी है सुषुप्ति में, तभी तो मन नहीं है। इसलिए वहां आपके जो अन्वय व्यतिरेक आपने दिखाए इंद्रियों को लेकर, उसका व्यभिचार हो गया
चैतन्य सुषुप्ति में होने से, चैतन्य है, चैतन्य आत्मा है, सुषुप्ति में है। तो आप जो इंद्रियों को लेकर बताते हो, इंद्रियों से ज्ञान जो मिल रहा है, तो ज्ञान तो मन होने से होता है, नहीं होने से नहीं होता है। तो कहते हैं सामान्य चैतन्य जो है वो ज्ञान स्वरूप है, वो तो सुषुप्ति में भी रहता है, इसीलिए ज्ञान होते रहता है। सुबह उठकर इसीलिए हम स्मृति रूप स्मरण करते हैं। क्या स्मृति रूप कथन करते हैं कि कहते हैं कि मैं ठीक से सोया, कुछ पता नहीं चला, तो कुछ नहीं पता चला, मन का अभाव है ये पता चला, वो तभी अनुभूत है। इसीलिए चैतन्य मैं जो मन के अभाव का भी साक्षी हूं, वो मन से भिन्न हूं, सुषुप्ति में ये पता चलता है। तो इसीलिए आपका जो अन्वय व्यतिरेक है उसका भंग हो गया, इसीलिए मन चेतन नहीं होगा किंतु जड़ ही होगा। तस्मात् मनः न आत्मा, मन आत्मा नहीं हो पाएगा। और एक अंक कहते हैं मम मनः अन्यत्र गतम इदानीं प्रत्यागतम, मेरा मन कहीं और गया था, अभी आ गया, अभी नहीं, अभी सुन रहा हूं, अभी अभी मन नहीं भटक रहा है, बोल दीजिए। फिर भटकता है, फिर ले आते हो। ध्यान में तो बहुत बार होता है, ध्यान में धारणा लगाते हैं, मन कहीं और जाता है, फिर ले आते हैं। जप में कुछ कर रहे हैं, माला चल रही है, मन कहीं भटक रहा है, फिर ले आते हैं। तो इसका साक्षी तुम मन से भिन्न हो। तो ये इति व्यवहारात् मनः ममताया विषय न अहंताया, पहले जैसे कहा था कि ये जैसे प्राण भी ममता का विषय, अहंता का विषय नहीं, वैसे ही मन में भी अहम भाव नहीं हो रहा है, वस्तुतः मम भाव हो रहा है। यदि आपको मम भाव हो रहा है और अहम भाव भी हो रहा है तो उसमें व्यभिचार हो गया, घटेगा नहीं। तो इसीलिए कहते हैं मेरा मन करके आपने कह दिया, मेरा मन आज थोड़ा व्याकुल है, ऐसे आपने प्रयोग कर दिया, या मन शांत है, मेरा मन बहुत शांत है आज, ऐसे कहेंगे तो मेरा है इसीलिए मैं नहीं हूं। षष्ठी से भिन्नता आ गई, शेषे षष्ठी संबंध। तस्मात् मनसा स्थैर्य चांचल्यादि वेत्ता, जो जानता है स्थिर है मन मेरा, चंचल है मन मेरा, चंचल है मन मेरा, स्थिर है, ऐसे जो जानता है वेत्ता, वो साक्षीभूत आत्मा है, वो मनोविलक्षण सिद्ध, वो मन से विलक्षण होगा। जो साक्षी है साक्ष्य का, वो साक्ष्य से भिन्न होगा साक्षी। चैतन्य आभास सहितमेव मनः भोक्तृ भवति न स्वतंत्रम मनः, चैतन्य आभास के साथ ही जब चैतन्य का आभास होगा मन में, तो मन शुद्ध होगा, जितना शुद्ध होगा उतना ही चैतन्य का जो आभास प्रतिबिंब है वो स्पष्ट होगा, मिश्रित नहीं होगा। तो उसके साथ ही जो मन है, वो जो चैतन्य वस्तुतः मेरा स्वरूप है उसका प्रतिबिंब कराने के लिए साधन जो मन है, उसके साथ जो चैतन्य बन गया, उसमें चैतन्य का आभास प्रतिबिंब बन गया, उसमें चैतन्य का तादात्म्य हो गया, जुड़ गया। इसीलिए सहित जो है वही भोक्ता है, भोक्तृ। भोक्तृ कह दिया क्योंकि मनस जो है ये नपुंसक लिंग है, इसीलिए भोक्तृ ये नपुंसक हो गया। पुल्लिंग में भोक्ता बनेगा, स्त्रीलिंग में भोक्त्री बनेगा। ये भोक्तृ जो है ये प्रातिपदिक जो है वही नपुंसक में रूप बनता है, प्रथमा एक वचन। भोक्तृ होती ना स्वतंत्र मन, स्वतंत्र मन तो आत्मा नहीं है, उसके साथ जुड़कर जो है ना, माने आत्मा नहीं, भोक्ता नहीं है। भोक्ता आत्मा है करके जो कहते हैं वो भी भोक्ता, मन स्वतंत्र बनकर नहीं होता, स्वतंत्र होते हुए नहीं होता, वो चैतन्य आभास के साथ ही भोक्ता ऐसे प्रतीत होता है। अतः अभोक्तृत्वादपि मनः न आत्मा, भोक्ता तो है नहीं मन, इसीलिए मन भोक्ता नहीं है, इसीलिए भी आत्मा नहीं करके खंडन करते। ये तो प्रधान जो है, प्रधानवाद करने वाले जो सांख्य है वो ऐसा खंडन करेंगे, क्योंकि उनके लिए तो आत्मा भोक्ता है, पुरुष भोक्ता है, तो कहेंगे मन तो भोक्ता नहीं है इसीलिए आत्मा नहीं है। वस्तुतः ये वेदांतियों तो नहीं कहेगा कि ये आत्मा भोक्ता है, शुद्ध आत्मा भोक्ता नहीं है। इसीलिए पांचवा अंक क्या है, हम देख सकते हैं कि ये सांख्य का मत से भी ले सकते हैं। आगे ये आ गया आपका मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष बंधाय विषयासक्तम मुक्तये होना, मुक्त्यै निर्विषयम स्मृतम, ऐसे ये वचन है श्रुति का। तो मन एव मनुष्याणाम मन एव बंध मोक्षयो कारणम भवति, मन एव कारणम भवति, किसके लिए, बंध और मोक्ष के लिए।
किन के? मनुष्यों के। मनुष्य के माने जीवों के वस्तुतः यहाँ पे, पर मनुष्यों को ही शास्त्र में अधिकार है, माने मनुष्य ही शास्त्र पढ़ पाता है, इत्यादि सुन पाता है, श्रवण कर पाता है, इसलिए मनुष्याणाम बंध मोक्षयो कारणम मन एव भवति न तो अन्य, ऐसे अन्यथ कुछ नहीं होगा। और उसके लिए क्या कहते, देखिए, बंधाय विषयासक्तम मनः, मनः बंधाय भवति, विषयासक्तम मनः बंधाय भवति, तादर्थ्य चतुर्थी, कि बंध के लिए वो हो जाएगा। विषय से आसक्त यदि मन होगा तो बंध के लिए होगा, बंध दे देगा। और मुक्त्यै, स्त्रीलिंग में मुक्त्यै चतुर्थी, वो भी तादर्थ्य चतुर्थी। निर्विषयम मनः मुक्त्यै स्मृतम, बंधाय स्मृतम मुक्त्यै स्मृतम, विषयासक्तम मनः बंधाय स्मृतम और निर्विषय मनः मुक्त्यै स्मृतम, ऐसे ये कहते हैं। इसीलिए ऐसे वचने इति वचनस्य अयम आशयः। इसका क्या अर्थ है? पूर्व पक्षी ने कहा कि देखो ऐसे स्मृति भी है, स्मृतम करके कह रहे थे, उपनिषद में भी इसका भाग ऐसे ही है। तो कहते हैं तो ये वचन जो है मन के होने से ही बंध, मन के कारण ही, तो इसका क्या अर्थ है? तो कहते हैं इसका क्या अर्थ है, विषय वासना वासितम मनः मोक्ष साधनम प्रतिबद्ध्य जगदध्यासास्पदम भूत्वा बंध कारणम भवति। तो सिद्धांति कह रहा है कि ये मन ही, आपको लग रहा है कि मन ही बद्ध है और मन ही मुक्त होता है, वस्तुतः क्या है कि विषय वासना से विषयासक्तम मन, माने विषय वासना वासित जो मन है उससे जो जुड़ गया है और उसी में जो रहता है विषय वासना में, वैसा मन क्या है, मोक्ष साधन जो है। मोक्ष साधन क्या है? वस्तुतः मोक्ष साधन मन नहीं है, मन भी है पर शुद्ध मन है, वो होता है, उसमें वृत्ति तो उसी में बनेगी, साधन नहीं है ऐसा नहीं कह रहे। पर मुख्य साधन क्या है? साधन, साक्षात साधन श्रवण मन निध्यासन है। श्रवण मन निध्यासन से मुक्ति मिलेगी, उसके लिए आपको मन चाहिए। वैसे तो श्रोत्र इंद्रिय भी चाहिए, बाकी इंद्रियां भी काम करनी चाहिए, नहीं तो कैसे चलेगा। इसीलिए क्या है कि सभी को, असाधारण कारण को हम कारण मानेंगे। तो इधर कहते हैं मोक्ष साधन जो है वो श्रवण मनन निधिध्यासन जो चल रहा है वो वृत्ति नहीं बना पाएगा ब्रह्माकार। क्यों? मन में, क्योंकि मन तो विषय वासना वासित है। जब भी श्रवण कर रहे हैं तभी भी मन भटक रहा है, ब्रह्म विषय में नहीं है, आत्म विषय में नहीं है, दूसरे विषय में। कि घड़ी देख रहे हैं हम कि कभी समाप्त हुए, 7:15 बज गए, तो क्या होगा, ये पाठ रोकना है। मैं भी अभी देखते रहो, अरे 7:15 बज गए, पाठ रोकना है, आगे जाना है, ये करना है, ये बचा है, जब बचा है, इसमें होगा तो तभी विषय वासना, अभी तो शुद्ध वासना देख रहे हो कि इसमें तो कोई कुछ है नहीं, पर अशुद्ध वासना भी मनग्रस्त होता है। शुद्ध हो अशुद्ध हो, धर्म हो अधर्म हो, धर्म में भी ग्रस्त है तो मोक्ष नहीं हो पाया, कि मोक्ष भिन्न पुरुषार्थ है। धर्म में धर्म के समय पे रहने दो, मन को रहना चाहिए, अधर्म में तो रहना ही नहीं चाहिए, पर हो जाता है। और बाकी विषय में क्या है, न धर्म है न अधर्म है, उसमें तो बहुत चलता रहता है। कहता है मैं तो धर्म तो सुबह हो गया, अभी तो दिन भर क्या उसी में रहूंगा, तो कमाना है, ये करना है, तो उसमें रहता है। और अधर्म में तो मैं जाता नहीं हूँ, चलिए ठीक है, अधर्म में नहीं ये कहूँगा, धर्म हो गया, सुबह थोड़ा कर लिया या नहीं करता हूँ, पर मैं अधर्म नहीं करता हूँ, मैं सादा सामान्य जीवन जीता हूँ, रोजमर्रा की रोज कमा के खाता हूँ। ऐसे भी जो लोग हैं उसी में मन रहता है। तो कहते हैं ये विषय वासना वासित जो मन है वो मोक्ष साधन का प्रतिबंधक हो जाता है। प्रतिबद्ध्य जगत अध्यास आस्पदम भूत्वा, तभी क्या है, जगत के अध्यास का आस्पद हो जाता है। जगत अध्यास के लिए वो उसको जैसे कि एक टॉनिक बन रहा है, उसको बढ़ा रहा है। अध्यास तो पहले से है, तो मन क्या है, उसका आस्पदम भूत्वा बंध कारणम भवति, वैसे जाकर वो बंध का कारण है। वस्तुतः विषय वासना से ग्रस्त जो मन है वही प्रतिबंध्य मोक्ष साधन का प्रतिबंधक बनते हुए जगत का जो विक्षेप हो रहा है वो आवरण में मदद कर रहा है और विक्षेप में भी मदद कर रहा है। इसीलिए क्या है, बंध कारण करके कहते हैं तदेव च मन, और वही मन के, इसीलिए कह दिया ये पहले अंक में, यही तात्पर्य श्रुति का भी ही यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। सो मन के साथ वृत्ति बिना बनाए आ जाती है। कभी कहते मन कारण नहीं है, माने मन साधन नहीं है, ऐसे कह रहे थे, मन के द्वारा भी
ब्रह्म का बोधन नहीं होगा, तो इसका अर्थ है मन विषय नहीं बना पाता ब्रह्म को, ये अर्थ है। और ये क्या है कि विषय वासना वासित मन उसके लिए कारण नहीं बनेगा, ऐसे बता दिया। बंध का कारण बनेगा, मोक्ष का नहीं बनेगा। पर मोक्ष का कारण बनेगा कहाँ है? जैसे मनसा एव अनुवेद्यव्यम अनुद्रष्टव्यम, मनसा एव अनुद्रष्टव्यम, ऐसे भी श्रुति है। उसका क्या तात्पर्य है? जो यहाँ कह दिया कि निर्विषयम मनः मुक्त्यै स्मृतम, यहाँ पे भी वही अर्थ है। तो वो कहते तदेव च मन, वही मन जो है विषय वासना रहितम सत, जब भी विषय वासना के बिना हो जाएगा, रह जाएगा, तभी क्या ज्ञान चित्त शुद्धि आ जाएगी। जप इत्यादि धर्म कार्य से, कर्मयोग से ज्ञान प्राप्ति द्वारा, ज्ञान के प्राप्ति के द्वारा क्या मनस स्वरूपम बाधित्वा, मन का जो स्वरूप है बाधन करने, वो मन क्या है प्रतिबंधन करता था। अभी उसका जो स्वरूप है विक्षेप करने का, संकल्प विकल्पात्मक मन है, उसका स्वरूप है, उसका बाध कर कर बाधित्वा मोक्ष कारणम भवति इति, ऐसा अर्थ है कि मोक्ष का कारण बनेगा तभी। न तद्वाक्य मनसेव आत्मताम बोधयति, मन आत्मा ऐसे करने में वो न स्मृति का तात्पर्य है न श्रुति का है, किंतु बंध साधनात् निवृत्तिम मोक्ष साधने प्रवृत्तिम च तद्वाक्यम बोधयति। तो बोधन कराते हैं, निजंत निजंत प्रयोग है यहाँ पे, बोधि धातु है, बुद्ध धातु नहीं, बोधि, हेतुमति निच लग गया, बोधि नया धातु बन गया, सनाद्यंत धातवाह, उससे क्या है बोधयति रूप बना, माने किंतु बंध साधना निवृत्तिम मोक्ष साधने प्रवृत्तिम च तद्वाक्यम बोधे। तद्वाक्यम माने क्या है? ये जो वाक्य है, आप जो उदाहरण देकर कह रहे हैं, ये वाक्य क्या है? करता है, इसमें वाक्य करता है, कर्तृपद है, तद्वाक्यम, ये कर्तृवाक्य कर्तृपद है। तद्वाक्यम किम बोधयति, कहते साधना बंध साधना निवृत्तिम, बंध साधन का जो बंध साधनात् निवृत्तिम, निवृत्ति बंध साधन से निवृत्ति, निवृत्तिम हो गया कर्म पद, और मोक्ष साधने प्रवृत्ति, प्रवृत्ति जो है प्रवृत्तिम हो गया, ये भी द्वितीया में कर्म हो गया। तो ये तद्वाक्यम क्या है? प्रथमा में, प्रथमा विभक्ति में नपुंसक है। तो तद्वाक्यम किम बोधयति, बंध साधनात् निवृत्तिम बोधयति, मोक्ष साधने प्रवृत्तिम च बोधयति, ऐसे अर्थ होगा। अंत का ये समाप्त करते थे, मनो ब्रह्मेति मनो ब्रह्मेति व्यजानात्। तो ये भी श्रुति है, तैत्तिरीय श्रुति, मन ही ब्रह्म है ये जानो करके जो है, इत्यादि ना मनोमय कोशस्य आत्मत्व बोधक श्रुते है तात्पर्यम तु स्थूल अरुंधति न्यायन इति प्राक प्रदर्शितम। ये तो पहले कह दिया कि स्थूल अरुंधति न्याय, क्योंकि पहले मनो ब्रह्मेति व्यजनात्, बाद में आएगा कि आगे इसको कोश कह देंगे, विज्ञानमय ऐसे कह देंगे, तो वो ब्रह्म है कह देंगे, तो तभी ये मनोमय कोश बन जाएगा। इत्यादि मनोमय कोशस्य, मनोमय वस्तुतः कोश है, उसका आत्मत्व बोधक श्रुति जो है आत्मत्व दिखा देती है, उसका तात्पर्य क्या है? स्थूल अरुंधति न्याय, क्योंकि मन समीप है अभी, उससे बुद्धि में घटाए, फिर बुद्धि आत्मा कह देंगे, मन कोश बन जाएगा। ये पहले दिखलाया था। इससे अभी ये 277 समाप्त हो गया, 78 अगले पाठ में देखेंगे। कोई प्रश्न है? सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानं बुद्धे बोध्यं बुद्धे दृक्यत्व निर्मल पारम सर्व वेदांत वेद्यं प्रत्यक परम तदेवान्नवत्व नित्य में निश्चिता मति। नमस्ते, धन्यवाद।